आज के इस वीडियो में जो हम आपको क्षेत्रमिति से संबंधित बात बताएंगे, जिससे भी से काफ़ी मात्रा में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है प्रश्न, और उसका हम पूरा आपको विधिवत एक एक सूत्र को समझाएंगे, एक सूत्र को लिखा देंगे, उसको सूत्र को याद रखेंगे। तो वो जब तक सूत्र आप तैयार नहीं करेंगे तब तक गणित तो नहीं ही बना सकते हैं। इसलिए सूत्र को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप जैसे याद करें। अगर सूत्र नहीं याद है तो आपसे गणित नहीं बनेगा, ये मान के चलेंगे हम लोग। और याद करने का तरीका है कि 3-3, 5-5 एक टारगेट बना लेंगे कि हमको आज इतना सूत्र याद करना है, फिर इतना सूत्र याद करना है। और एक ही दिन अगर आप चाहेंगे सभी को याद करना तो वो दिक्कत होगा। याद होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जिससे नहीं हो रहा है उसकी बात हम बता रहे हैं। वह भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू आप करते चले जाएंगे, सूत्र आपका आराम से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले घन घनाव के बारे में आपको बताते हैं। घन घनाव जो हो गया, ये जो आकृति हो गया, ये इस प्रकार का आकृति जो होगा वो आपका घन हो गया। घन नहीं, ये घनाव हो गया। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगा। अगर कोई एक साइड, एक भुजा भी है उसका अलग हो गया, लंबाई भी अलग हो गया और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, फिर भी वह घनाव ही, क्यूबॉइड ही वह कहलाएगा। तो इसमें हम लोगों को इसको मान लें L, इसको L हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो जाएगा H। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका ये ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशन, 3 विमाएँ उसमें होगा। अब अगर आप उसको गौर से देखते हैं तो एज ए डस्टर आपका घनाव का काम करेगा। तो ये जो डस्टर है, इसमें आप देखेंगे तो इसके सतह, सरफेस जो होगा, कितने सतह हैं, ये भी छोटा क्वेश्चन हैगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह हो गए। मतलब सरफेस इसका कितना होगा, 6 सरफेस हो जाएगा, 6 सरफेस। इसके बाद इसका भुजा, साइड जो होगा वो कितना होगा, तो 4 ऊपर का हो गया, 4 नीचे का हो गया और 2 साइड का हो गया, 12 हो गया। और ये शीर्ष जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। इसका डायगोनल जो होगा विकर्ण, वह 2 विकर्ण होता है। तो इसके बारे में, और ठीक यही चीज हमारे पास घन, ये हो गया घनाव। और फिर ये घन भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया घन। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा। और इसमें सब कोई एक भी अगर अलग हो गया तो वह घनाव हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको, इस अंतर को समझना पड़ेगा, और तब हम इसके सूत्र को लिखने जा रहे हैं। वो देखें, समझा, इसके सूत्र को देखें तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम, आयतन, घनाव का आयतन, और इसको हम लोग भी से सूचित करेंगे। तो यह हो जाएगा LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सतह का जो एरिया होगा, सरफेस का जो एरिया होगा, उसको टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। मतलब घनाव का कुल पृष्ठीय वो क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB + BH + HL। यह इसका 6 जो हमारा सतह है, फलक है, सरफेस है, उस 6 का ये हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाहर से कितना क्षेत्रफल उसका हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और ये वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया कि वो कितना जगह छेके हुए है। ये मेरा रूम, जिस रूम में हम आप पढ़ते होंगे चाहे है, उसमें
कितना जगह उसके अंदर कितना जगह है वह उसका वॉल्यूम हो गया। इसमें हवा कितना है तो वो निकालेंगे, उसका LBH निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है तो उस रूम में हवा का बर्तन, बेलनाकार अगर बर्तन है तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, उसमें कितना पानी आएगा ये उसका आयतन हो जाता है। और ये जो है LBH 2LB प्लस BH प्लस H 2 ब्रैकेट लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यह आपका उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आ गया। अब इसका ये डायगोनल निकालेंगे, उसका सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण, वो होगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये तो हो गया घनाभ का। अब हम लोग घन का देखें तो वो क्या होगा, घन का आयतन, घन का आयतन ये हो जाएगा L3 भुजा Q, और फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। 6 साइड है, 6 का 6 इक्वल है, तो हम लोग उसका सरफेस है तो उसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर, तो सब निकाल के और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। इसके बाद इसका डायगोनल्स का निकालेंगे, विकर्ण का, घन का विकर्ण ये सूत्र हो जाएगा √3 इंटू L, मतलब √3 गुने 1 हो जाए। तो ये घन से संबंधित हो गया। और चूंकि ये पार्ट बाय पार्ट कंपटीशन की किताब में जो पूछे हुए हैं वह सब तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए हम आपको टोटल, अब इसके बाद हम बेलन का बताएंगे, इसके बाद कोन, मतलब बेलन हो गया सिलेंडर, कोन हो जाएगा शंकु, इसके बाद गोला मतलब स्फेयर, इस सभी का सूत्र लिख देते हैं और उस सूत्र को आप याद कर लेंगे, देखेंगे उसी पर जो प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार से, कैसे हम प्रश्न को पढ़ के उसमें से बात निकालेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हम बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में बताने जा रहे हैं। बेलन इसका जो आकृति होता है वो इस प्रकार से होता है, ये आकृति हो गया इसका, और यहाँ ये टोटल सर्कल होता है। अब जैसे बेलन का बहुत ही अच्छा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, ये देखिए, ये आपका ऐसे बेलन हो गया, ये कॉपी को मोड़ दिए तो ये बेलन हो गया। अब इसका ये जो सतह होगा ये वक्र सतह, कर्व सरफेस एरिया, और इसको फिर उसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल सर्किल हो गया, और इसका सेंटर होगा, तो ये दोनों एक है तो यहाँ पे इसका फिर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इस कर्व सरफेस एरिया में इसको और इसको ऐड कर देंगे तो फिर यह हमारा टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको गौर से देखें, यहाँ पे आप को दिखाई दे रहा है ये भाग सर्कल है, देखें गौर से देखेंगे तो यहाँ बनाने की क्रम में इस प्रकार से होता है। तो इसमें यहाँ आपका उसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और ये जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको हम लोग h से सूचित करेंगे। तो इसका हम लोग पहले सूत्र लिखें तो बेलन का आयतन ये हो जाता है πr²h। पाई संख्या है, पाई के बारे में जब भी आप क्षेत्रमिति बनाएं तो पाई के बारे में प्रश्न में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसमें आपको 22/7 रखना पड़ेगा, और अगर दिया होगा तो फिर 3.14 चाहे जो मान दिया होगा उस मान को हम वहाँ पुट करेंगे, तब प्रश्न को बनाएंगे, तब आप अपने जो क्वेश्चन का जवाब होगा वहाँ पे पहुँचेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत का फर्क हो जाता है। और ऑप्शन में दोनों प्रकार का दिया रहता है जिससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देंगे कि पाई का मान
प्रश्न में जो दिया होगा उसी को हम लोग लागू करेंगे। इसके बाद इसका हम लोग निकाल लें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो ये होता है 2πr/h। सिर्फ इसका बताया ना कि इसका ये कर्व सरफेस एरिया, अभी बताएं आपको कि ये सिर्फ ये टेढ़ा है इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब टोटल के लिए इसमें ये दोनों सर्कल का जो होगा उसमें जुट जाएगा। तो इसको हम लोग सूचित भी क्या करते हैं, इसको v से सूचित करेंगे, यहाँ लिख देते हैं v बराबर, और यहाँ हो जाएगा a, इसको a से सूचित करेंगे तो ये होगा 2πr/h। अब बेलन का संपूर्ण मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम लोग s से सूचित करेंगे तो ये होगा 2πr/h। अब ये बना कैसे, तो हम इसमें जोड़ देंगे 2πr/h प्लस ये त्रिज्या, ये वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2πr²। अब इसमें से 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो यहाँ बच जाएगा h प्लस r, वही यहाँ सूत्र आपका बन गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इस सूत्र से उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर बेलन हमारा खोखला है तो उसमें कितना धातु, खोखला मतलब इस प्रकार से है, तो इसके इस दीवार में कितना धातु, किस धातु का बना, जिस धातु का बना होगा उसमें उसका उस धातु का कितना आयतन है। तो बाहरी ये जो त्रिज्या होगा इसका आप चेंज कर जाएगा, ये त्रिज्या ये r होगा, और यहाँ से यह जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, बड़ा r से उसको सूचित कर देंगे। तो इसमें नियमता होता क्या है कि इनमें बाहर वाले के आयतन में से भीतर वाले का आयतन घटा देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा, उसमें कितना धातु लगा हो उसका आयतन आ जाएगा। तो इतना करने से ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसका सूत्र है तो यहाँ लिखेंगे खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन, तो ये हो जाएगा πh, और ये हो जाएगा r² माइनस r²। πh तो दोनों का बराबर होगा, पाई दोनों में है, इसलिए हम जैसे बता रहे ये फिर बना कैसे, तो ये हो जाएगा πr²h, ये बाहरी का हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ऊंचाई सेम है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा πr²h। अब इसमें से h कॉमन ले लें, h तो क्या बच गया r² माइनस r²। देखिए सूत्र तैयार आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन भी निकाल दिया। ये 3 सूत्र हो गया। सभी में आप गौर से देखेंगे तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए ही चाहिए। कहीं ना प्रश्न को पढ़ेंगे, 2 संख्या है, पाई संख्या है, ये सब संख्या है, हमारे पास सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो बेलन के किसी भी सवाल को बनाने के लिए मेरा यह पहला काम होता है कि उसमें खोजें कि त्रिज्या कहाँ है, h कहाँ है, ऊंचाई कहाँ है। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले उसको प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न में जो कह रहा है उसके माध्यम से उसको लाएंगे, तब आपका प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब इसका हो गया। अब हम लोग कोण को चले, मतलब शंकु। तो वो शंकु का जो सूत्र होगा, और बता रहे हैं आप सूत्र को याद रखेंगे तो कल से जो सवाल का वीडियो देंगे वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वो शंकु, तो इसका जो हम लोग फिगर देंगे वो शंकु इस प्रकार से दिखाई देगा, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ये भाग, ये जो होगा वो वृत्ताकार होगा, और यहाँ इसका
ये त्रिज्या हो गया, इसका ये हाइट हो गया, और ये लेटेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई इसका हो गया। तो इसमें दो प्रकार की ऊंचाई होगा, एक लंब होगा और एक इस प्रकार से तिरछा होगा। तो इसमें हम लोगों को अब इसका भी आयतन निकालना है, और ये टोटल का टोटल वृत्त होगा आपका यहाँ से यहाँ तक। ये देखने में वृत्त नहीं लग रहा है, लेकिन फिर बताया ना कि इसको भी कागज से बना के हम आपको बताएंगे, तो यह भी इसका वृत्त ही होगा। तो किसी किसी सवाल में बनाना पड़ जाता है, जैसे एक अर्धवृत्ताकार कागज है, कागज के टुकड़ा, उसको मोड़ कर अगर हम शंकु बना रहे हैं, तो फिर उसके बारे में उसका आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर कुछ इस प्रकार का होगा कागज, यहाँ पे कुछ कोण बना रहा हो, मान को 120 का कोण बना रहा है। अब इसको मोड़ के बनाएंगे तो किस प्रकार का उसका आयतन कितना होगा, और इसको मोड़ के बनाएंगे तो उसका हमारे पास शंकु का ये रूप पकड़ लेगा। तो ये इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, वो हम फिर आपको बताएंगे प्रश्न जब आएगा उस प्रकार से। हाँ, अभी तो हम लोग लिखे नहीं थे, सूत्र इसका लिखना है, तो ये हो गया। तो अब इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसको भी हम लोग भी से सूचित करेंगे। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गौर से देखिए, इसमें यह यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बेलन का आयतन हो गया। अब इसमें एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि 1/3 इंटू बेलन का आयतन। अब ये भी हो गया, गौर से देखिए, इसी में से बात निकल रहा है। तो ये 1/3 होता है बेलन के आयतन का, तीसरा हिस्सा वो होता है अगर ऊंचाई बराबर है। अब जैसे मान के चलो कि ये मेरा बेलन है और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गया। तो इसमें से हम ये ऊंचाई है, और इसमें से कोण निकालें, ऐसे इस प्रकार से काट के निकाल लेते हैं। तो ये जब निकाल लेंगे तो यह भाग आपका निकल जाएगा इस प्रकार से। तो वो आएगा कहाँ, यहाँ पे देखें गौर से, इस प्रकार से आ गया। तो h उसका वही रहेगा, त्रिज्या वही रहेगी। तो ये जो इसका जो आयतन होगा, इस पूरे बेलन के तिहाई होगा, तीसरा हिस्सा होगा। देखिए, इसी को उसमें डाल देंगे तो टोटल का टोटल सेट कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये शंकु का हम लोग के पास आयतन आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई आर एल। अब इसमें h की जरूरत नहीं है, इसमें क्या हो गया, पाई आर एल। और उसका भी दो सरफेस होगा, एक ये यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देना पड़ेगा, यहाँ पे दे दें वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला भाग। अब उसमें अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे, और इसको हम लोग बताए हैं, इसको ए से सूचित करेंगे, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और फिर भी हो जाएगा एल प्लस आर, पाई आर प्लस एल प्लस आर। अब इसको हम निकाल के देखिए ये सही है या गलत। तो ये हो गया पाई आर, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर। देखिए फिर वहाँ पे आ गए हम लोग, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इधर का, और उसमें हम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो एक सिस्टम आ गया यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर। तो इसके लिए हम लोगों को एल चाहिए। क्षेत्रफल जब हम इसका निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफल ए और एस दोनों निकालेंगे, तो वह उसके लिए एच की जरूरत नहीं है, इस एच की जरूरत नहीं बल्कि एल की जरूरत है। तो एल अब जब हम बनाने जाएंगे, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसमें ढूंढेंगे कि त्रिज्या कहाँ है, उसका तिरछी ऊंचाई कहाँ है, तब जाके प्रश्न बनेगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको लाना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए एल निकालने का एक अलग सूत्र है। एल बराबर होता है
एच एल स्क्वायर, अगर इसको हम स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा, अब इसी से तीन चीज़ है, तीनों की जरूरत पड़ जाती है, तो एच बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर आर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इस तीनों की सहायता से जिस चीज़ की भी जरूरत कमी हमको समझ में आ रहा है, अगर ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है तो एल निकाल सकते हैं, अगर तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है तो हम एच निकाल सकते हैं, अगर तिरछी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई और ये ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें का जितना भी चीज़ है पहले हम उसको व्यवस्थित कर लेंगे और तब फिर उस सूत्र का उपयोग करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रिक दिया गया है उसका हम उपयोग करेंगे, तो वह आपका प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद हम लोग गोला को देखेंगे, स्फीयर। तो गोला को बनाना, गोला का बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके पास है, फुटबॉल हो गया, नींबू हो गया, गोला गोल नींबू हो गया। इस प्रकार का आप जो आकृति गोल पूरा गोल होगा, जैसे ग्लोब हो गया जिसमें नक्शा दिया हुआ रहता है, वो ग्लोब भी आपका एक स्फीयर का काम करेगा, स्फीयर ही है वो। तो गोला है, उसके लिए हम लोगों को उसका आयतन, तो इस पे तो हम बनाएंगे तो ये एज ए सर्किल दिखाई देगा, लेकिन मान लो ये गोला है तो इसकी ये त्रिज्या होगी, तो इसका जो आयतन होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर इस गोले को हम आधा कर दें इस प्रकार से, इस प्रकार से काट कर हम आधा कर देते हैं, तो ये हो गया अर्धगोला। तो इस अर्धगोले का भी आयतन निकलेगा और फिर और बातें आगे बढ़ेगी, तो पहले हम इसका क्लियर कर देते हैं। तो अर्धगोले का, ये गोले का आयतन हो गया। अब गोले का पृष्ठीय, उसमें एक ही पृष्ठ होगा, उसमें दो पृष्ठ कहीं से भी नहीं दिखाई देगा, कहीं से भी देखेंगे तो घूम के आप एक ही जगह पर पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि रास्ता आपका चेंज करना पड़े। तो इसमें लेकिन बदलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कर्व हो गया और ये आपका प्लेन हो गया, तो इसमें दो सरफेस होगा, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो इसका दो सूत्र हो जाएगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया का एक ही सूत्र होगा, और वह है, यहाँ लिखेंगे, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका हो गया। अब इसी में अगर हम उसको आधा कर दिए तो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। तो इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ देखें, अर्ध गोले का आयतन, पहले आयतन देख लें, आयतन ये कितना होगा, इस आयतन में 2 से भाग दे देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन आ गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 क्षेत्रफल होगा, एक कर्व होगा, एक यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई बर्तन है अर्धगोलाकार, अगर रंगना है तो आप सिर्फ इसको रंग सकते हैं, इस भाग को, तो ये तो खाली रहेगा, इसको कैसे रंगेंगे, तो ये अर्ध ये क्या कहते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और फिर अगर पूरे को रंगना होगा, ठोस होगा, तो ये भी रंगाएगा, ये भी रंगाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका 2 एरिया, इसका 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 3
पाई आर स्क्वायर। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें इसको ये वृत्त हो गया तो ये पाई आर स्क्वायर, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वो ये यहाँ है लिखा हुआ। इसके बाद अब ध्यान दें, अब जो बोलना चाह रहे हैं, मान के चलिए कि पीतल का कोई खोखला गोला है, तो उसमें पीतल का कितना आयतन होगा, कितने आयतन से वो पीतल बना हुआ है, उसका आयतन निकालना। तो उसमें उसका सूत्र होगा खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन। तो यहाँ पे तो ये पहले बेलन खोखले गोले, बेलन का तो हम बता चुके हैं, गोले का तो यहाँ लिखेंगे खोखले गोले में लगे धातु का आयतन, यह आपका हो जाएगा 4/3 पाई। अब उसका खोखला है तो उसका त्रिज्या बदल जाएगा, जैसे एक यहाँ था और एक ये हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक r मान लो और इसको हम लोग बड़ा R मान लें, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा RQ माइनस RQ। अब इस जगह ये RQ माइनस RQ है और ऑप्शन में बदल देगा, अगर इसी बात को लिख देगा क्या थी 4/3 पाई R माइनस R और फिर R स्क्वायर प्लस R प्लस R स्क्वायर, यह भी उसी का सूत्र हुआ। तो ये क्या किया कि इसी का ये गुणनखंड कर दिए हुए। तो अगर मान के चलो कि यह पोर्शन नहीं है और आपसे पूछा गया कि खोखले गोले में लगे धातु का आयतन में रिक्त स्थान निम्नलिखित में से कौन है, तो फिर अगर आप इसको दिमाग में रखे हुए तो फिर ये छूट जाएगा और ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा R माइनस R प्लस R दो बटे, ये ऐसा लिखा रहेगा R/2, कुछ भी लिखा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ई पार्ट दिया हुआ है तो इस पार्ट को एक्शन कर देगा। तो इस प्रकार से इस बात को समझेंगे तो हम इसको भी लिख देते हैं 4/3 पाई R माइनस R स्क्वायर प्लस R प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया खोखले गोले में लगे धातु का आयतन। अब अर्धगोलाकार कटोरा है तो उस कटोरे में स्टील का है तो उसमें कितना स्टील लगा हुआ है, अगर एल्युमिनियम का है तो उसमें एल्युमिनियम का कितना लगा हुआ, चांदी का है तो कितना लगा होगा। तो इस प्रकार से उसका होगा अर्धगोला। ये इस प्रकार से उसको देखें, उसका फिगर ये समझ ले, ये इस प्रकार से है। और ये फिर तो अर्धगोला में ये जो धातु है ये कितना है, इसके बारे में आपको सूत्र होगा, यहाँ लिखेंगे खोखले अर्धगोले, खोखले अर्धगोले में लगे धातु का आयतन, खोखले अर्धगोले में लगे धातु का आयतन, बस यही चीज वहां रहेगा। क्या होगा 2/3 पाई RQ माइनस RQ। तो इतना सूत्र अभी हम लोग किसका सीखे, घन घनाभ, क्यूबॉइड, स्फेयर, नहीं पहले सिलेंडर मतलब बेलन, इसके बाद कोन, शंकु और इसके बाद स्फेयर, और उसके बाद अर्धगोले का भी हम लोग सीख चुके हैं। ये सूत्र आप याद करके रखेंगे और देखेंगे कि कल किस प्रकार से जो प्रश्न दिया हुआ है वो आपसे बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा काहे नहीं बनेगा, उसको हम आपको समझाएंगे। उसी में थोड़ा टिपिकल प्रश्न होगा, आप जरूर, हमारा पूरा विश्वास है कि आप उसको बना लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है कि सूत्र को याद कर लें। अगर सूत्र याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 50% प्रश्न आपका बन चुका रहेगा। सिर्फ 50% में क्या होगा कि कहीं कहीं इधर से उधर संबंध बैठा दिया होगा, इधर उधर बात कर दिया होगा, तो फिर उससे हम लोग बात को निकाल के हम आपको समझाएंगे। तो ये पहला काम है कि आप सूत्र को याद कर लें और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास प्रतिरोज का वीडियो पहुंच जाएगा। यह निवेदन है आपसे।